कि जब तक सफल हो ना जाओ मैं काम ही नहीं छोड़ूंगा। जब तक जिंदा हूं मेरे को इधर सफल होने का है, तो जितनी बार भी असफल हो जाओ भैया फिर उठूंगा, फिर ललकारूंगा, फिर हुंकारूंगा, फिर लड़ूंगा, फिर जीतूंगा। राइट। अब होना पड़ेगा हमें गायब। इस दुनिया के अंदर अगर सक्सेसफुल होना है तो लोगों से दूर होना पड़ेगा। जब तक आप अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान नहीं करते कोई भी चीज आपको मिलती नहीं है। ये सच्चाई है इस जीवन की, है ना। तुम्हारी कीमती चीज क्या है? मोबाइल फोन, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन। जो भी तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है कुछ महीनों के लिए गिव अप करके देखो। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमेशा के लिए छोड़ दो, 2 साल के लिए छोड़ दो, 10 साल के, नहीं, कुछ महीनों के लिए बस ट्राई करके देखो। क्योंकि जब तुम ट्राई करोगे ना तो तुम्हें मजा आने लगेगा। तो ये डिसअपियर अब तुम्हें होना पड़ेगा, क्योंकि अब बात आ गई है तुम्हारे ईगो पे, है ना। बहुत बोल लिया लोगों ने अभी तक कि तुम नहीं कर पाओगे, अब ईगो पे बात है यार। अब करना पड़ेगा, डिसअपियर हो जाओ और अब मेहनत लगाना स्टार्ट कर दो। कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान है मायने नहीं रखता। अगर मेरे भाई यहाँ पर वो मेहनती नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, तो वो हार जाएगा। खरगोश और कछुए वाली कहानी तुमने सुनी है मेरे भाई यहाँ, कि खरगोश बहुत तेज भागते हुए भी हार जाता है और कछुआ जीत जाता है। क्यों? क्योंकि कछुआ कंसिस्टेंट होता है। पानी भी बूंद बूंद पर अगर किसी पत्थर पे गिरती है तो वहां भी सुराख कर देती है दोस्त। ठीक है, तो ये समझ लो मेरे भाई यहाँ पर तुम, कि तुम्हें जो है अगर सच में इस एग्जाम को भेदना है तो तुम्हें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। थोड़ा बहुत तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करना ही पड़ेगा, स्कूल जा रहे हैं, और थोड़ा तो सोशल मीडिया पे एक्टिव होना पड़ेगा, थोड़ी तो मौज मस्ती होनी पड़ेगी। जिन दोस्तों से खुद को बेटा आप कंपेयर कर रहे हो ना, उनके बाप पैसे वाले, वो पढ़ाई नहीं भी करेंगे तो यहाँ से उनकी जिंदगी ठीक ठीक तो व्यतीत हो जाएगी। आप वो हो जो अपने पूरे परिवार की उम्मीद। सुन, लड़की पे नहीं करियर पे ध्यान दे, क्योंकि आज के डेट में राजा वो नहीं जिसके बाहों में रानी है, राजा वो है जिसके जेब में नोट है। क्योंकि पैसा है तो ऑलवेज फीलिंग लाइक ए किंग ऑफ दिस वर्ल्ड। इसलिए सिर्फ पैसा कमाओ। तुम नहा के लोगों से परेशान रहते हो कि ये मुझसे नाराज है। कोई नाराज नहीं, पैसा कमाओ बस, बोरे में भर भर। जिसका मुंह खुले निकाला भर दिया मुझे। ले इंसान ना इज्जत अपनी सेट करता है। अच्छा ये इतना सफल है, इसको इतनी इज्जत देनी है, इसका इतना, इसको टाइम ही नहीं देना यार, इससे कुछ स्टेटस नहीं। आपसे जब कोई पूछता है ना कि बेटा आप क्या कर रहे हो, तो उसे बिल्कुल नहीं जानना है आप क्या कर रहे हो। आप पढ़ रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, नहीं, वो सिर्फ इसलिए पूछते हैं आप क्या कर रहे हो ताकि उन्हें पता चल जाए कि आपका क्या स्टेटस है, फिर वो आपको उसके हिसाब से इज्जत दे। जिंदगी हो या व्हाट्सएप हो, लोग हमेशा स्टेटस देख के ही रिप्लाई करते। कामयाब हो जाओगे तो दुनिया तुम्हारे नाम के साथ में अपना नाम जोड़ करके अपना परिचय दे देगी कि अच्छा हम फलाने के ये लगते हैं, हम फलाने के भाई लगते हैं, हम फलाने के दोस्त लगते हैं। लेकिन जब तक तुम नाकामयाब हो, तुम्हारा नाम तो छोड़ो मेरे भाई, तुम्हारे जिक्र भी यहाँ पर आसपास के माहौल में नहीं होने वाला है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, ध्यान रखना। चर्चा के पात्र भी आप तभी बनते हैं मेरे भाई जब आप उस लेवल का मेहनत करते हैं, अन्यथा आपकी कोई इज्जत नहीं है, कोई कुछ नहीं है समाज में। आप चाहे किसी के लिए कितना भी मेहनत कर लीजिए। आप में से बहुत लोग होंगे ना जिनका कहीं कलम छूट जाता होगा, पेन छूट जाता होगा, कोई चीज छूट जाती होगी। आप 10,000 का पेन ले लीजिए, जीवन में आप छूट जाएंगे, पेन नहीं छूटेगा। फिर आप छूट जाएंगे, पेन नहीं छूटेगा भाई। लोग कहते हैं ना सर मैं तो भूल जाता हूं, मैं दिमाग से राइट है। तेरा दिमाग सही है, तेरी चीजें सस्ती है ना, लाइक तेरा दिमाग खराब नहीं है, दिमाग का तू सही आदमी है। लोग मेरी चीजें छूट जाती है, मेरा घड़ी छूट जाता है। तूने घड़ी पहनी है बीपीएल वाली, एक बार राडो खरीद ले, रॉलेक्स खरीद ले, 2-4 लाख की घड़ी ले, कभी नहीं छूटेगी। आज समझ में आ रही है आपको? इंसान की फितरत है साहब, जो चीज उसकी नजर में कीमती होगी वो उसका ख्याल रखेगा, जो चीज उसकी नजर में सस्ती होगी वो उसको लात मारेगा। जिंदगी आपके लिए क्या होगी और जिंदगी का आप क्या करेंगे, ये इस बात से तय होगा कि ये जिंदगी आपकी नजर में कितनी कीमती है भाई, कितनी कीमती है ये जिंदगी आपकी नजर में भाई, ये जीवन आपकी नजर में कितनी कीमती है। अगर मेरे लिए मेरे 5 साल का कोई मोल ही नहीं है तो मैं घंटा 5 साल में करूंगा। और कमरे में जब अकेले रोए होगे ना, जब आंसू ऐसे गिरता है, फिर कई बार मुंह में चला जाता है वो टेस्ट आता है वो नमक का, और याद करो रोते रोते जब बीच में आप एक छोटी सी मुस्कान मारते हो, यही है वो दुनिया। उस मुस्कान की जो कीमत है ना, जो रोते वक्त आई है, वो भाई बेशकीमती चीज है। उसको अपने साथ बचा के रखना, उस आग को जला के रखना। इसलिए मैं बोलता हूं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी, समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। हम ये सोचते हैं कि आज तो मजे कर लेते हैं, कल से मेहनत कर लेंगे। एकदम कैसे उठ जाओगे, एकदम कैसे उठ जाओगे? हमारे पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं। हम ये देखते हैं रील में कि यार कुछ नहीं होगा तो बिजनेस कर लेंगे, बहुत आसान है बिजनेस करना। अगर इतना ही आसान होता तो 100% दुनिया बिजनेस कर लेती। नहीं करते ना, लोग नौकरी करते हैं ना, लोग जॉब करते हैं ना। मैं बिल्कुल नहीं बोला तुम नहीं कर सकते, बट पहले एक बैकअप ऑप्शन तो बनाएंगे। एक बैकअप ऑप्शन, मैंने अपने आप का एक बैकअप ऑप्शन बनाया कि मैंने भाई इंजीनियरिंग कर ली, कि अगर भगवान ना करिए बिजनेस खराब हो गया, बिजनेस फेल हो गया, तो मेरे पास अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री तो है। आज मैं जिस कंपनी में जाऊंगा मेरे को नौकरी तो मिल जाएगी। सर यही होता है कि 2-3 दिन पढ़ाई चलती है कंसिस्टेंसी से, उसके बाद फोकस एकदम से गायब हो जाता है। तो सर मैक्सिमम बच्चों के साथ है ये प्रॉब्लम? बिल्कुल है।
बिल्कुल है। इसीलिए दुनिया के 99% लोग सक्सेसफुल नहीं है। अभी मैं आपको बोल दूं, इंस्टाग्राम खोलो, रील स्क्रॉल करो, आप पूछोगे कैसे फोकस करना है? सर मोटिवेशन दे दो इसके लिए। 10 मिनट हो गया सर, बोर हो गए, कोई अच्छी वेब सीरीज दे दूं आपको, तो बोलोगे सर एपिसोड 2 देखने का मन नहीं है, थोड़ा मोटिवेट कर दो। क्यों? उसमें मजा आ रहा होता है। पर जहां आपसे कहा जाता है ना कोई मेहनत का काम करो, कोई परिश्रम का काम करो, वहां मन भटकना चालू। जीवन में एक चीज अच्छे से समझ लो, बिना परिश्रम के, बिना कठिनाई के, बिना त्याग के कोई भी बड़ा व्यक्ति आज तक नहीं बना। अभी तक आप ये बात नहीं समझ पाए कि कॉन्फिडेंस पहले आता है, सफलता बाद में आती है। शायद अभी तक नहीं समझ पाए। आप ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आदमी बड़ा बनता कैसे है। आदमी बड़ा जब बन जाता है तब लगता है आपको वो कॉन्फिडेंस में आया। नहीं भैया, पहले दिन से साले के पास कॉन्फिडेंस नहीं। जान जिसको बहुत आगे जाना होता है ना साहब, वो उसको सबसे पहले उसको पता होना चाहिए मैं आगे जाऊंगा, पता होना चाहिए मैं आगे जाऊंगा। दैट्स इट, राइट। जिसको करोड़पति, अरबपति, 100 करोड़ का, उसको पता होना चाहिए मैं बनूंगा। लोग तो उसको मिल ही जाएंगे, नॉलेज उसको मिल जाएगा, ट्रिक उसको मिल जाएगा, क्लाइंट उसको मिल जाएंगे। उस आदमी के लिए हर चीज ये कुदरत करेगी जिस आदमी को ये पता है कि भैया मेरी औकात बहुत बड़ी है। राइडा, कुदरत हर चीज करेगी उसके लिए, हर चीज। हमेशा कमजोर लोग छोड़े जाते हैं, ताकतवर आदमी को कोई नहीं छोड़ता। कल एक लड़का मुझसे बोला, सर मैं बहुत दुखी हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा क्यों? कहा मेरी गर्लफ्रेंड चली गई। मैंने कहा दूसरी बना ले। अरे सर ऐसे कैसे? मैंने कहा तेरा प्यार अभी तेरे पास है ना? हाँ है, दूसरे को दे दे। वो चले गई, जाना है, वो तुझे मैसेज देके गई कि तू कमजोर आदमी है। लव जैसी कोई चीज नहीं, आप जितने ताकतवर हो आपको उतना प्रेम मिलेगा। दुनिया झुकना सिखाएगी, तुम उठना सीखना। दुनिया कहेगी तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम उन्हें करके दिखाना। दुनिया कहेगी तुम कहां जरूरी हो, तुम उन्हें जरूरी बनकर दिखाना। दुनिया कहेगी हार जाओ, तुम उन्हें जीत कर दिखाना। दुनिया कहेगी चांद दूर है, तुम उन्हें चांद पर जाकर दिखाना। और दुनिया कहेगी सफल होना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम उन्हें सफल होकर दिखाना। आप ये सोचना कि आपके हर जन्मदिन पे पिताजी अपनी औकात से ऊपर जाके दुकान में कहते थे कि इसके लिए एक भाई कपड़ा निकाल दो। अब आप ये इंश्योर करना कि जिस दिन पिताजी बुढ़े हो उनके हर जन्मदिन पे आप दुकान पे जाओ और बोलो कि पिताजी को जो पसंद आए, जितने कपड़े पसंद आए सब निकाल के रख दो और मेरे से पूछना मत कि कितना पैसा हुआ, मैं लास्ट में पे करूंगा। कभी छोटी छोटी चीजों के लिए मत निगलेक्ट करते जा। इतनी ताकत पैदा कर लो, गांव कब्जा कर लो, शहर कब्जा कर लो, प्रदेश कब्जा कर लो, देश कब्जा कर लो, और न कब्जा कर पाओ हरिद्वार चलो। जब कमजोर हो तो भजन करो, सुमिरन करो, ताकत बढ़ाओ, रो मत। यहाँ कुछ भी दुख मनाने जैसा नहीं है। हार तो तब है सर जब हम पैदा हुए थे मर्सिडीज लेके और मरे बिना मर्सिडीज के। लेकिन जब हम नंगे पैदा हुए और नंगे ही मरेंगे, ताकत बढ़ाओ, रो मत। कोई दोस्त, कोई रिलेशनशिप, कोई डिस्ट्रैक्शन बेटा तुम्हारे करियर से, तुम्हारे फ्यूचर से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारे पेरेंट्स के काम तो तुम्हारा करियर, तुम्हारी सक्सेस ही आने वाली है। हम अपनी ताकत वक्त आने पर दिखाएंगे, हम अपनी ताकत वक्त आने पर दिखाएंगे। शहर तुम खरीद लेना, उस पर राज करके हम दिखाएंगे। हमेशा जीवन में एक बात याद रखना, ये पढ़ाई से हटके बता रहा हूं कि जब जीत, बताया था ना मैंने एक दिन आपको, जब जिद जीत की हो जाए तो घाव मायने नहीं रखते हैं। और अगर आपने जिद पाल ली है तो मेरे भाई घाव मायने नहीं रखने चाहिए आपको। क्या रिजल्ट होगा, परिणाम क्या होगा, ये मायने नहीं रखता। मैं इस युद्ध में कूदूंगा, घाव कितने होंगे मुझे मायने नहीं रखता। योद्धा वही होता है जो घाव की परवाह ना करे। तो दोस्त, इसीलिए ये लड़ाई बड़ी होगी, तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चों से नहीं झेली जाएगी, लेकिन आपको ये लड़ाई लड़नी है। इग्नोर करना सीखना है, कोई बात नहीं। और 2 दिन बाद कोई आपसे पूछे, यार तूने कार्ड दिया था, उसने तुझे रिजेक्ट कर दिया, कैसा लगता है? और आप कहें कौन? आपने कहा परसों उसने रिजेक्ट किया। किसने? उसे नाम बताया। बोले हाँ ऐसा कुछ हुआ तो था शायद। यार डिस्टर्ब मत करो, आई एम इन रिलेशनशिप विद समवन एल्स। मतलब क्या टेंशन लेनी है? वही व्यक्ति सामने से आ गया, उसने कहा आप कैसे हैं? आपने मैं तो ठीक ही रहता हूं। अब क्या होता है? अब और तब क्या होता है? नहीं मैंने 2 दिन पहले आपको मना किया था। आप हैं कौन? अच्छा हाँ, चेहरा देखा वो लग रहा है। लोड नहीं लेना है एकदम जिंदगी में, इग्नोर करना है। कुछ परिंदों को सिर्फ 2-4 दाने चाहिए होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको पूरा आसमान चाहिए। मैं कहता हूँ अरे खुद पर वक्त तो लगाओ, दुनिया लाइन लगाएगी आपका वक्त मांगने के लिए। कोई तुम्हें छोड़ के जा रहा है
तुम बहुत भाग्यशाली आदमी हो, क्योंकि वो तुम्हें मैसेज लेके जा रहा है कि तुम कमजोर हो। पहला बात, उसका एहसान मानना, उसको जाके उसको घर पे थैंक यू बोल कर आना। आज नहीं तो उस लेडी का एहसान मानना, तो तुम्हें बता के गई कि खत्म हो तुम। अब अपनी कीमत पैदा करो, और कीमत पैदा करके सबसे पहले उसे घर जाना, 2-4 लाख रुपए गिफ्ट लेके उसको देना, रखो, ऐश करो। एक तरफ मंजिल थी, एक तरफ प्यार था। मंजिल पाता तो मैं टूट जाता, और प्यार पाता तो घर वालों के सपने टूट जाते। जैसे हमारी पड़ोस की आंटी ने मुझसे कहा कि अवध, मैंने कहा जी आंटी, बोले मेरे बेटे को स्कूल छोड़ दो। मैंने छोड़ दिया, मैं उनके लिए बहुत अच्छा हो गया। उन्होंने मुझसे कहा मेरे बेटे को स्कूल छोड़ दो। मैंने कहा मैं तो अपनी माँ की बात नहीं सुनता, तुम्हारी क्यों सुनूंगा। अब वो मेरी बुराई करने लगी। इस देश में, इस दुनिया में खासकर, आप जिसके इंटरेस्ट के में हैं, आप उसके लिए अच्छे हैं। अब समय गया, कोई बुलाने आए कुछ नहीं, मतलब लोगों को ये लगना चाहिए कि यार क्या हो गया, दिन भर रूम में बैठा रहता है भाई, 16-16 घंटे रूम में चिपक के बैठा हुआ है, अंदर करता क्या है। अपना सख्त होना पड़ेगा, मना करना पड़ेगा लाइफ में चीजों को, तब जाकर सपने को हाँ कर पाएगा। कोई ट्रक खड़ा हुआ हो, उसका स्टीयरिंग घुमाओ, जान निकल जाएगी। और ट्रक की स्पीड 200 की हो, तब उतनी तेज घुमाओ, पलटी खा जाएगा। ट्रक वही, स्टीयरिंग वही, पार्टी भी वही, क्या फर्क है। पहले वस्तु स्थिर थी, तब पूरी जिंदगी की ताकत लगा दी तो हिली नहीं। और जब मोमेंटम रहता है तो सिर्फ इशारा मांगती है लाइफ। ऐसे लाइफ है, अगर ऊर्जावान रहोगे तो 10 में से 8 सेल करोगे, 7 सेल करोगे, और ऊर्जा से खत्म रहोगे तो 100 में से भी 1 कर दो तो मेहरबानी।